मैं हूं आशीष सागर और आप देख रहे हैं पीटीवी। इस वक्त हम खड़े हैं जीएससी मैदान में। यहाँ पे मेगा ट्रेड फेयर लगा हुआ था, रस्सी लगी हुई थी और बड़ा मेला था। यहाँ पे लगभग 2 दर्जन से ऊपर दुकानें रही होंगी, भारी भरकम मेला था। बाहर के दुकानदार आए हुए थे, वो अपना रोज़गार की मशक्क़त करने के लिए यहाँ पे जमा हुए थे। लेकिन बड़ी बात है कि 21 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पे आना है और कहते हैं जब लंबरदार आते हैं तो गरीब के पेट पे लात पड़ती है। ठीक वैसा ही हो रहा है। इन दुकानदारों को सामान समेटने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। प्रशासन अपने अलर्ट मोड में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें यहाँ से हटाई जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि जब पंडित जैन कॉलेज बांदा का मैदान है, जहीर क्लब है, राइफल क्लब है, अतर्रा में हिंदू इंटर कॉलेज का मैदान है, जो सबसे बड़ा मैदान है बांदा का, वहाँ पे गृह मंत्री की रैली क्यों नहीं की जा सकती है। सवाल ये भी उठता है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां कर रहे हैं, यूपी विधानसभा चुनाव में जहां रोजगार का मुद्दा नहीं है, पलायन का मुद्दा नहीं है, युवाओं को नौकरी का मुद्दा नहीं है, आवाम के हक अधिकारी का मुद्दा नहीं है, वहां पे इन दुकानदारों के पेट में लात मारना कितना जायज़ है। सवाल ये भी उठता है कि गृह मंत्री यहाँ से आकर के जिस रामराज का मुगालता करेंगे, वहाँ पे इन दुकानदारों के साथ जो कुछ हो रहा है वो बातें वो अपनी रैली में कहेंगे या नहीं कहेंगे। आइए बात करते हैं दुकानदारों से कि ये क्या मामला है। आपने दुकान लगाया था? हाँ जी, दुकान लगाया था आपने? हाँ जी। क्या है ये मामला, क्यों हटाया गया? ये सर ये पता नहीं कि ये मामला मतलब क्या है, लेकिन यह है कि अभी प्रदर्शनी को स्टार्ट हुआ है, 4-5 दिन के लगभग समथिंग हुआ था। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ से? ये गुना जिला। गुना जिला से। तो वहाँ से कितना सामान आप लेके यहाँ आए थे और कैसे आए थे? सर यहाँ से हम जैसे कि ये जो गाड़ी से लेके आए थे भाड़ा लगा के। कितना खर्च हुआ था? हमारा खर्च हुआ था समथिंग 10,000 की समथिंग खर्च। सरकार ने कुछ दिया था क्या? सरकार ने कुछ नहीं दिया सर। तो ये ट्रेड फेयर जो मेला लगाया जाता है, तो आप लोग अपना निजी साधन से आते हैं, सरकार से कोई निर्देश नहीं रहता क्या? सर सरकार से तो कोई निर्देश नहीं रहता है, क्योंकि हम अपनी जहाँ भी प्रदर्शनी लगाते हैं तो अगर मान लो कि अगर जो मेला मालिक अपने हिसाब से जहाँ लगाता है वहाँ उन्हीं का लगता है, जैसे कि अगर वो ले जाते हैं माल, हम अच्छा बाद में कर लेते हैं। टोटल आपका कितना खर्च हुआ आने जाने में? टोटल सर हमारा खर्च हुआ है, हमारा 10-12 हज़ार रुपया खर्च हो इस तरह के और कितने दुकानदार होंगे यहाँ पे? बहुत से दुकानदार हैं। दुकानदार बहुत से हैं सर, जो किसी ने मतलब दुकानें लगाई भी है। किसी का माल कल रात में भी आया था, कश्मीर से बहुत से लोग मतलब हर दुकानदार परेशान है। कोई कश्मीर से आया है, कोई दिल्ली से आया है, तो कोई कहीं से आया है, मतलब कोई राजस्थान। किस तरह की दुकानें थी यहाँ पे? यहाँ सभी वैरायटी की दुकान थी, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह और हस्तशिल्प होगा, वास्तुकला, हाँ गर्म कपड़ों की दुकानें, सभी दुकानें थी इसमें। तो कितनी उम्मीद थी कि आप इससे कितना कमा लेते? सर कमाई तो अभी क्या पता ही नहीं चला है, शुरुआत नहीं हुई और लात पड़ गई। हाँ शुरुआत हुई, लात पड़ गई सर। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में किस जिले से आए हैं? अनंतनाग से। क्या मामला है? ये 21 दिसंबर को सुन रहे हैं यहाँ पे गृह मंत्री की रैली होनी है और इसलिए ये सारा कुछ यहाँ समेटने का आदेश हो गया है। क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली सर क्या है कि हमें पता नहीं था कि यहाँ पे गृह मंत्री जी आ रहे हैं। हम यहाँ पे मेले में आए थे, हमने बहुत खर्चा उठाया कश्मीर से आने। कितना खर्चा हुआ? हमारा कम से कम हो गया लगभग सर 50-60 हज़ार रुपये लाने वाले। जी। और हम माल मंगा रहे थे, तकरीबन मेरा माल यहाँ पे पहुँच गया 2-2.5 लाख रुपए में। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? कश्मीरी हैंडलूम सर, हमारा कपड़े का बिजनेस रहता है, कंबल वगैरह। जी। और कितनी एक उम्मीद थी, कितना कमा लेते? हमारी बहुत उम्मीदें थी सर, इन्होंने हमारे मुंह से निवाला छीन लिया। बहुत नुकसान हमने उठाया यहाँ पे सर। हमारा अगर कम से कम हमारा 1.5 लाख का घाटा हो गया। हम बहुत बंदे आए सर कश्मीर से, हमारा बहुत नुकसान। कश्मीर से। आप भी कश्मीर से हैं? और कोई और जिले से है कोई? कश्मीर के अलावा आप भी कश्मीर से? हमारे कश्मीर के काफी लोग हैं क्या? हाँ जी, हमारी 10-12 दुकान और फिंगर वगैरह की दुकान थी। इस तरह के आपके जैसे और भी सारे साथी होंगे जिनके साथ ये हमारी एक सिंगल दुकान थी यहाँ पे। नहीं, और दुकानदार होंगे जिनको ये अल्टीमेटम सारा दिया गया और वो उनका नुकसान होगा। लगभग कितना नुकसान होगा यहाँ पे? तो काफी है, बहुत दुकान है, सबको नुकसान है, सभी को नुकसान है। अनुमान से कितना, इस मेले से कितना नुकसान होगा? ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा हम लोग को। हम लोग ओपनिंग में बैठे, एक मोटा फिगर अगर कहें तो मोटा फिगर वो हर इंसान का 200 नुकसान है। तो ये वो दुकानदार हैं जिनके आज पेट पे लात मारी गई है और प्रशासन को सोचना चाहिए कि जिस देश में 2 साल से लॉकडाउन लगा है, कोरोना की महामारी के चलते लोगों को रोजगार नहीं मिला, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, पलायन बुंदेलखंड से लेकर के कश्मीर तक एक बड़ी समस्या है। उस इलाके में गृह मंत्री रैली करने आ रहे हैं जिस इलाके में किसान ने 5000 आत्महत्याएं की हैं, यहाँ पे जल संकट जैसे तमाम मुद्दे हैं। क्या गृह मंत्री इस जिले में आकर के 21 दिसंबर को जिस तरीके से यहाँ नदियाँ लूटी जा रही हैं उसकी बात करेंगे? क्या केन को बचाने का मादा रखेंगे? अगर नहीं रखेंगे तो इस रैली से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन दुकानदारों को उजाड़ करके प्रशासन क्या मैसेज देना चाहता है? सवाल ये भी बनता है। नमस्कार।
जैसा कि जानकारी हुई है कि बांदा का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की रैली कराने के लिए राजकीय विद्यालय के मैदान में लगे प्रदर्शनी को हटाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों से तथा दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ मजदूर इकट्ठा हुए हैं और अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता है, अभी यहाँ इन लोगों की मजदूरी भी नहीं निकल पाई है, लेकिन सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, जो दुखद है, निंदनीय है। पर ये हो रहा है, ये बांदा ट्रेड फेयर मेला है जी। 25 दिसंबर तक की इसकी अनुमति दी थी प्रशासन ने। अचानक अमित शाह जी की रैली का यहाँ प्रस्ताव आ गया है, प्रोटोकॉल 31 तारीख को है जी। अब इतनी बड़ी प्रदर्शनी है, सैकड़ों दुकानें हैं, तो लगाने में भी 7-8 दिन जाते हैं और निकालने में भी, लेकिन इनको अब आज रात कल सुबह तक इनको खाली करके देना है। इलाहाबाद से भी कम से कम 50 लेबर मंगाई है, आ रही है, फिर उगलेगी। ये दुकानदार जो हैं दो साल कोरोना के मारे हुए दुकानदार यहाँ जो है बड़ी मुश्किल से